हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी जो है मेरे घर शिफ्ट होने का दिन नज़दीक आ रहा है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, साथ के साथ जितने कपड़े हैं उसको मैं प्रेस करते जा रही हूँ और इसको प्रेस कर करके ही मैं रखूँगी कि वहाँ जाके मुझे केवल रखना रहेगा। और बहुत सारे कपड़ों को मतलब डिक्लटर्ड भी करना है, हटाना है। और मतलब ये होता है ना कि कुछ अगर कपड़े आप रखते भी हो तो अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो तो कहाँ ही लेके जाओगे इतना लाद के ढो के। तो इससे बेटर लगता है कि चलो किसी को दे देते हैं। तो मैं मतलब जो कपड़े देने वाले थे उसको अलग निकाल दी और बाकी जो कपड़े थे वो धीरे धीरे मैं मतलब पैकिंग कर रही हूँ। तो प्रेस कर करके और पहले अपने कपड़े लगाई मैं सारे, उसके बाद एक तरफ बच्चों के कपड़े जो भी थे मतलब थोड़े बहुत जो बचे हुए थे यहाँ पे उसको मैं रखी। मतलब ये है ना कि सुग्गू का कोई कोई जैसे कपड़ा होता है ना कि आप उसको हटा नहीं सकते हो, मतलब थोड़ा उससे लगाव होता है। तो थोड़े थे कपड़े तो उसको रख दी मैं कि मुक्कू पहन लेगी अगली साल। तो और बच्चों के कपड़े अपने कपड़े में लगा ली वो उसमें ट्रॉली बैग में। और ये ट्रॉली बहुत बड़ी थी, मतलब सबसे बड़ी वाले साइज़ की जो ट्रॉली होती है ना वो है। तो जितना आ सका मैं उसमें लगा ली और उसको भर के और मैं सोची पहले इसको हटा दूँ, क्योंकि चीज़ें फैली रहती हैं घर में ना तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। और इस टाइम तो मेरे मतलब हमेशा कभी कर्टेन धो रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो कपड़े इधर उधर पड़े ही रहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं धीरे धीरे पैक कर करके अब सारी चीज़ों को हटा रही हूँ। मतलब अब ये पैक हो गया तो इसको मुझे ओपन नहीं करना है। अब मैं इसको सीधे घर ही जाके खोलूँगी ट्रॉली को। और मैं पैक कर रही थी, मुक्कू इसमें बहुत परेशान कर रही थी, वो ट्रॉली में जाके ही बैठ जा रही थी। फिर भी मैं कर रही थी, मैं सोची कब तक मतलब अगर ऐसे वेट करूँगी इनका तो ये तो कभी हटेंगे ही नहीं। और अब मैं आ गई हूँ अपने बेटे का बुक रैक देखने के लिए, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। और जो कॉपी किताब है ना वो सारे तो मैं लेके जाऊँगी नहीं, अब तो मतलब इनको 4th का ही बुक चाहिए होगा। और ये जो बुक है वो मैं किसी को दे भी नहीं सकती, क्योंकि आजकल जो स्कूल है ना वो मतलब गेम खेलते हैं बस कि पेरेंट्स कैसे भी नई बुक खरीदे, तो कबाड़े वाले को ही देना है। तो उसको भी मैं डिक्लटर्ड की और जो भी मतलब कॉपी थी जिसमें पेजेस थे उसको मैं अलग रख ली कि रफ का काम करेगा, बाकी मैं दे दूँगी कबाड़ वाले को। और ये सारे इनके मतलब क्राफ्ट के और आर्ट का जो भी था ये कलर वलर था जो कि ख़राब कर चुके हैं। मतलब एक दिन दोपहर में बैठ के इसमें का उसमें कलर मिला के उसमें का उसमें बहुत सारे कलर को पेंट को ख़राब कर दिया सारे। जैसे ऑरेंज में ग्रीन मिला दिया था, रानी कलर में ग्रीन मिला दिया था, ब्लैक वाइट में ब्लैक डाल दिया था, ऐसे करके बहुत सारा कलर ख़राब कर दिया था। एक कलर एक अलग ही कलर बन गया था, जैसे ऑरेंज में ग्रीन डाल दिया था तो कुछ कलर में मतलब थोड़ा अलग हुआ था, कुछ तो एकदम ही बेकार हो गया था। तो उसको मैं हटा दी, क्या करूँ अब मैं। गुस्सा तो बहुत आया था पर कंट्रोल कर ली। और ये मेरे पास एक डब्बा था तो इसको मैं रख ली ना, इसमें पेंसिल और इरेजर शॉर्पनर बस के लिए रखूँगी। वो इसलिए मैं ये डब्बे को इस बार कर रही हूँ क्योंकि मुक्कू को मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें, वो मतलब देख देख के निकाल लेती है और फिर दीवार पे खींचने लगती है कहीं कहीं। तो इसमें ढक्कन बंद रहेगा तो थोड़ा सा मतलब सेफ रहेगा। और देखते हैं मतलब अब तो बड़ी वो भी हो रही हैं, हो सकता है इसको भी खोल लें, लेकिन अपनी तरफ से तो सेफ्टी रखनी ही पड़ती है। और ऐसे करके मैं इस डब्बे को बंद कर दूँगी। तो और मतलब ये भी एक रीज़न है कि ऑर्गेनाइज़ रहती है चीज़ें ना, सब एक ही में मिलती नहीं है तो आसानी से बच्चों को भी मिल जाती हैं और आपको भी मिल जाती हैं। और ये एक डब्बा मैं रखी थी जिसमें मैं सुग्गू का जितना क्राफ्ट का सामान होता है ना, क्राफ्ट बनाने के लिए आता है स्कूल से, तो वो रखती हूँ। तो इसमें क्राफ्ट की मतलब जब आप बनाएंगे क्राफ्ट ना तो इसको देख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या लेके आनी है, तो आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें और आपको पता होता है कि कहाँ है, मतलब अलग अलग नहीं खोजना होता है। और वैसे तो ये सारी चीज़ें स्कूल में बनवानी चाहिए, पर स्कूल अपने वहाँ बनवाते नहीं हैं, वो पेरेंट्स को दे देते हैं। तो वो पेरेंट्स बनाते हैं और स्कूल वाले फ़ोटो बस बच्चों का खिंचवा के फिर अपना इंस्टा और उस पर फेसबुक पे पेज बनवाए हैं डालेंगे। हालांकि बच्चों के इसमें कोई योगदान नहीं होता है, पेरेंट्स ही बना के देते हैं।
छोटे छोटे बच्चों को। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप कोई छोटी चीज़ बनवाइए लेकिन अपने स्कूल में बनवाइए, तो बच्चों को भी मतलब बोलते हैं ना रचनात्मक कार्य, तो इसी से आएगा ना। अब हम बना के देंगे तो बच्चे कहाँ से रचनात्मक होंगे। और ये व्यंग था आजकल के स्कूल पे। खैर अगर ये कहीं कोई स्कूल वाले सुने तो इसमें सुधार करें कि भाई छोटा काम करवाइए पर अपने स्कूल में बच्चों से करवाइए। माँ बाप क्या ही करेंगे कलाकारी अपनी दिखा के, और आप तो अपना दिखाएंगे सोशल मीडिया पे कि आपके बच्चे बना रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और होती है। कलर और ब्रश, इसमें उसका क्राफ्ट का सामान रहता है, जो भी क्राफ्ट का रहता है। और इसमें मैं पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर सारा रखी हूँ। और ये तो कलर है, ये ऐसे ही एज इट इज़ उठा के पैक करूँगी, लेके चली जाऊँगी, वहाँ निकाल के रख दूँगी जहाँ भी इसका मतलब स्टडी टेबल रहेगा। मैं बनाऊंगी ना आलू और सेम का अचार। इंस्टेंट अचार होता है ये, आप इसको तुरंत बनाइए, तुरंत खा सकते हैं। हालांकि एक दिन अगर आप इसको रख देंगे तो और मतलब टेस्टी हो जाता है, और इसको 5-6 दिन तक आराम से रख के खा सकते हैं। तो इस आलू को मैं बॉईल करके इसको छील ली हूँ, और ये सेम है जिसको मैं धुली हूँ, और इसका जो किनारे का रेशा होता है ना, इसको निकाल दी हूँ। जैसे देखिए ये किनारे जो होता है उसको निकाल के रख दी हूँ। ठीक, तो आलू तो मेरा बॉयल हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी ना, सेम को भी बॉयल कर दूँगी। और ये जो सेम है ना, यहाँ ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन वाला मिलता है, और अगर सफ़ेद वाला जो सेम होता है ना उसका बनाएंगे तो और टेस्टी होगा। तो इसको क्या करूँगी कि मैं कुकर में डालूँगी। इसमें मैं आलू बॉयल की थी, तो इसी में मैं डाल के और इसको बॉयल कर दूँगी। और ये वाला सेम ना मोटा होता है, तो इसके लिए क्या करना होगा ना, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो ये मैं डाल दी कुकर में, और कुकर में डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसको अच्छे से बॉयल करूँगी। मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। अब ये अच्छे से बॉयल होगा, जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसको उतारूँगी। तो ये मेरा सेम बॉयल हो रहा है। अगर जैसे आप लोगों को लगे ना कि टाइम लग रहा है तो आप इसमें 1 सीटी लगा भी सकते हैं। मैं नहीं लगाई थी क्योंकि ये खड़ा रहे। अब मुझे डाउट है कि क्या पता सीटी लगाऊं तो सारा टूट जाए, और इसको खड़ा ही रखने के लिए ना मैं इसको ऐसे ही बॉयल कर रही थी ओपन करके। तो सारी जब तैयारी कर लेंगे तो कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डाल के और उसको गरम करेंगे, बहुत तेज़ गरम करेंगे कि जैसे तेल से जब धुआं निकलने लगेगा ना तब इसका मतलब अचार वो करेंगे। अब इसको मैं आलू काट के रख ली हूँ, सेम बॉयल करके निकाल ली हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया है और अभी मेरा तेल एकदम गरम हो गया है। तो जब तेल एकदम गरम हो जाए तो गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, और ऑफ़ करने के बाद जैसे जब कढ़ाई में तेल है ना तो इसको अच्छे से हिला लेंगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि सूखे मसाले डालेंगे ना, तो जब सूखे मसाले डायरेक्ट आप ऑयल में बहुत तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे खोलते हुए ना तो वो जल जाएगा, फिर मतलब वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसे करने से थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि तेल को ठंडा करना है। इसमें मसाले डालेंगे अचार के और फिर आलू और सेम डाल देंगे, तो इससे क्या होगा ना कि टेम्परेचर एकदम मेंटेन हो जाएगा। और क्योंकि पकाना नहीं है, ये सब्जी नहीं है और ना ही इसको कच्चा रखना है, क्योंकि बॉयल की हुई सब्जी है ना। अब इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, उसके बाद लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद डालेंगे नमक और हींग डालेंगे। हींग मैं डाली हूँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, वो शायद कट गया है कि मैं कैमरा नहीं ऑन की थी, लेकिन मैं हींग डाली थी। आप लोग भी हींग डालिएगा और इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, मतलब इतने अच्छे से मिलाएंगे कि हर एक जगह पे मसाला इसका चला जाए, आलू और सेम में मिल जाए। और इसको थोड़े दिन मतलब खा सकते हैं, 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं इसको, मतलब बाहर भी रख के, वैसे फ्रिज में रखे तो अच्छा है लेकिन बाहर भी रख के आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इसको आप धूप में दिखा देंगे ना तो एकदम ही नहीं ख़राब होगा। और अगर फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो फिर धूप दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बहुत टेस्टी अचार लगता है, बिहार में ये बनता है। एक्चुअली मैं इसलिए बनाई क्योंकि मेरी मम्मी बात कर रही थी, मामा के घर गई थी तो ये बना था, तो मेरा भी मन करने लगा। इसको
तो मैं भी बना ली। मैं सोची कि चलो बनाते, शायद मैं 10 साल बाद बना रही हूँ खाने के लिए, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी अपने घर ज़रूर बनाइएगा, और फिर हम मेरे मतलब वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। रात में जब आप सोने जाते हैं तो अगर आप अपने घर को 10 मिनट देते हैं ना, तो आपका घर बहुत व्यवस्थित हो जाता है अच्छे से, और सुबह में जब आप उठते हैं तो बहुत काम फील करते हैं। और एक तो आपका सुबह में वर्कलोड इतना होता है हर गृहिणी के पास कि वो भी कम हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम कपड़े लेके आते हैं छत से, जहाँ भी डाले होते तो कुछ कपड़े गीले होते, कुछ सूखे, फिर थोड़ी देर बाद ले आते हैं, और शाम में बहुत सारा काम होने की वजह से बिजी हो जाते हैं, तो वो कपड़े पड़े ही रहते हैं अगले दिन तक। तो मैं जब भी सोने जाती हूँ उससे पहले मैं उनको हटा देती हूँ, मतलब सूख गए होते हैं तो उनको उनकी जगह पे व्यवस्थित कर देती हूँ। और बच्चे हैं घर में तो कुछ ना कुछ फैला ही रहते हैं, और मेरी एक बेटी 5 बच्चों के बराबर है मतलब कोई भी सामान मेरे घर में जगह पे नहीं मिलता है, उसको मैं दिन भर मतलब हटाते रहती हूँ, व्यवस्थित करते रहती हूँ। खैर ये भी एक सुख है, मतलब हर किसी के जीवन में आए ये दिन, और ये नहीं होता है ना तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है, और जब होता है तब भी परेशान हो जाता है। पर ये वाली परेशानी अच्छी है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने घर को जो है ना सोने से पहले थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, तो सुबह मैं उठती हूँ तो थोड़ा काम कम होता है। और सुबह में उठ के जब देखो ना कि चीज़ें फैली नहीं है तो आपको भी अच्छा फील होता है। अगर आप होम मेकर हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकती हैं। आज शाम में मैं गई थी मार्केट, वहाँ से थोड़े बहुत फ्रूट्स लेके आई। मैं थोड़े ही फ्रूट्स लेके आती हूँ ना, क्योंकि रखा रहता है तो सूखने लगता है, और फ्रेश लेके आती हूँ तो सही रहता है। तो उसको भी मैं लगा दी देखते ही देखते, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।